यात्रा का आगाज़ 2 तारीख से त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के पावन धाम से शुरू हुआ। फिर 3 तारीख को बैणेश्वर धाम में इस यात्रा का आगाज़ हुआ। 4 तारीख को रामदेवरा में हमारी तीसरी यात्रा की शुरुआत हुई और चौथी यात्रा 5 तारीख को गोगामेडी में उस यात्रा का आगाज़ हुआ। ये चारों यात्राएं चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा जिस प्रकार से राजस्थान की जनता का स्नेह समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं बनकर ये राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है। और ये राजस्थान के कुशासन को, राजस्थान के भ्रष्टाचार को, राजस्थान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को, राजस्थान में सरकार के परिवर्तन का कारक बनेगी। और जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने और माननीय नितिन गडकरी जी ने चारों यात्राओं के शुरुआत में हम सब लोगों को उनका मार्गदर्शन मिला और उस दिशा में ये परिवर्तन यात्रा चारों दिशाओं में जिस प्रकार से चल रही और जैसा समर्थन मिल रहा है, मैं सोचता हूँ राजस्थान में अब तक का सबसे ऐतिहासिक बहुमत, मुझे भी सब जगह जाने का अवसर मिला, यात्रा में भी और यात्रा से पूर्व भी। राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से मिलने वाला है। 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने 4.5 वर्ष में सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान नंबर 1 मतलब सुशासन, राजस्थान नंबर 1 मतलब समृद्धि, राजस्थान नंबर 1 मतलब सुरक्षा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कालखंड में राजस्थान नंबर 1 बना है बेरोजगारी में, राजस्थान नंबर 1 बना है आत्महत्या में, राजस्थान नंबर 1 बना है सबसे महंगे पेट्रोल में, राजस्थान नंबर 1 बना है सबसे महंगे डीजल में, राजस्थान नंबर 1 बना है सबसे महंगी बिजली में, राजस्थान नंबर 1 बना है सबसे महंगे ज़्यादा व्हीकल टैक्स में, राजस्थान नंबर 1 बना है साइबर क्राइम में, राजस्थान नंबर 1 बना है पेपर लीक में, राजस्थान नंबर 1 बना है बेरोजगारी में, राजस्थान नंबर 1 बना है महिलाओं पर अत्याचार में, राजस्थान नंबर 1 बना है बच्चियों पर के दुष्कर्म में, राजस्थान नंबर 1 बना है दलित अत्याचार में, राजस्थान नंबर 1 बना है आदिवासी अत्याचार में। और इस कालखंड में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मान सम्मान और मर्यादाओं को तार तार करने के अलावा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार ऐसा कि लाल डायरी अभी भी राज करने वाले शासकों को रात को सोने नहीं देती। आखिर क्या है उस लाल डायरी में जिसके कारण मंत्री को तुरंत हटाना पड़ा? आखिर क्या है उस लाल डायरी में जिसके कारण कहीं न कहीं सरकार में डर का भय है, डर है, भय है। और इसी कारण जिस व्यक्ति के लिए, जिस मंत्री के लिए कहते थे कि इन्होंने मेरी सरकार बचाई, आज आखिर क्यों वो आपके विरोध में जाकर खड़े हो गए? क्या काले कारनामे हैं इनसे? क्या ऐसे काले कारनामे हैं मुख्यमंत्री जी जो आपने उस समय उस लाल डायरी लाने का जिम्मा उनको दिया था? और आप ही के नज़दीक आरटीडीसी के चेयरमैन कहते हैं कि हाँ मेरे यहाँ से लाल डायरी लेके वो गए थे। आप मना करते हो लेकिन तार सारे आपसे जुड़ते हैं। पेपर लीक कहीं हुए होंगे और राज्यों में 1-2, लेकिन यहाँ तो स्वयं सरकार और सरकार के कारिंदे इसमें शामिल। आरपीएससी के मेंबर कहते हैं कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का सदस्य बना हूँ।
मुख्यमंत्री जी के नज़दीक एक पूर्व राज्य मंत्री 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं सरेआम। एक अपराधी सुरेश जाका, उनको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व कानून मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नज़दीक सलमान खुर्शीद जी उसके वकील बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आखिर क्यों जमानत कराना चाहते हैं और क्यों बचाया अब तक? बोर्ड के चेयरमैन जारोली वो कहते थे कि मैं तो सिर्फ मोरा हूं, इसकी डोर ऊपर तक है। तो कहीं न कहीं कलाम कोचिंग सेंटर से लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्कल में सरकार में बैठे मुखिया से लेकर सारे लोग इसमें शामिल हैं। आपने राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप आपने किया है। आपने किसानों को कहा कि कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफी तो नहीं की, लेकिन किसानों की ज़मीन नीलाम करने का पाप आपने कर रहे हैं। 19,422 किसानों की ज़मीन नीलाम होने की कगार पे है। वो सोहनलाल जी कड़ेल और वो किसान, आज उनकी चीखें कान फाड़ देती है कि मुख्यमंत्री जी आपके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सुसाइड नोट लिखकर लाइव वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो कन्हैयालाल पारीक हनुमानगढ़ के, वो आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसकी दोषी कोई है तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है। इसलिए न महिलाओं की सुरक्षा पर 10 लाख से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। आज रोज कितनी हत्याएं और दुष्कर्म हो रहे हैं। कल की घटना धौलपुर जिले में कांग्रेस के एक नेता को गोलियों से भून डाला, एक शोरूम को लूट लिया और एक बच्ची को दुष्कर्म करके मार दिया गया। सिर्फ कल की घटना एक जगह की मैं बता रहा हूं और यही आलम पूरे राजस्थान का है। इसलिए राजस्थान मांगे परिवर्तन। राजस्थान की जनता में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, विचार के प्रति, कमल के फूल के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, माननीय जेपी नड्डा जी के प्रति लोगों में अगाध विश्वास है। अभी कुछ दिनों से सनातन को गालियां देने का काम कांग्रेस पार्टी के और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये चुनाव के बाद न तो भानुमति रहेगी न कुनबा रहेगा। ये बेमेल जोड़ है जो सिर्फ ये चाहता है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, अपने खिसकते हुए जनाधार को कैसे रोका जाए। मोदी जी को रोकना आपके बस में नहीं। जिनको आशीर्वाद देश की 140 करोड़ जनता का है, उस गरीब माँ का है, उस विद्यार्थी का है, उस युवा का है, उस किसान का है, उस दलित का है, उस आदिवासी का है, उस मातृशक्ति का है, उन सब में विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति। इसलिए आप कभी मोदी को ख़त्म कर दो, कभी मोदी जहरीला है, कभी क्या है, जिस प्रकार की बात करते हो। और अब तो सनातन को गालियाँ कि सनातन HIV है, सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सोची समझी साजिश है। और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल लगातार सनातन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ध्यान में रहना चाहिए, सनातन को समाप्त करने के लिए अकबर भी आया था, औरंगजेब भी आया था, अलाउद्दीन खिलजी भी आया था, मोहम्मद गौरी गजनवी भी आए थे। लेकिन ये देश की वीर भूमि ने उनको भी यहाँ से धूल चटाकर भेज दिया। सनातन को न तो वो ख़त्म कर पाए न कभी हो पाएगा। ये देश तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे सनातन का भी अमृत महोत्सव मान रहे हैं। जब देश की जनता अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बनते हुए देख रही है, तो हमारे सारे स्थानों को डेवलप होते हुए हमारी संस्कृति दुनिया स्वीकार कर रही है। आज मैं आपके बीच में इन्हीं बातों को कहते हुए कि दो अंतर है। एक तरफ कन्हैया का हत्यारा कमज़ोर पैरवी के कारण छूट जाता है। जयपुर के बम ब्लास्ट के आतंकवादी जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दे दी, वो सरकार की कमज़ोर पैरवी के कारण वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। उसका कारण है आतंकवादी 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने बचाव के लिए खड़े करते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार उनके लिए एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं करती। अब अपितु पेपर लीक के अपराधी
को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील सलमान खुर्शीद को खड़ा करती है। ये अंतर देखिए आप। यही भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का फरमान आता है, करौली में प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च होती है। एक तरफ हिंदू नववर्ष, रामनवमी, परशुराम जयंती और हमारे त्योहारों को मनाने के लिए प्रतिबंध होता है, तो दूसरी तरफ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन मिलती है। तब लगता है कि ये सरकार तुष्टिकरण वाली है। इसलिए ये परिवर्तन राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि 2023 में फिर कमल खिलेगा और ये परिवर्तन यात्रा इस राजस्थान में नकारा निकम्मी इस कुशासन को मिटाने का कारक बनेगी। यही मुझे आपके बीच में, कल आपने देखा होगा हम सांगलिया धाम धूणी पर गए और मुख्यमंत्री जी ने खाली गृह मंत्रालय का बहाना बनाया कि मैं इसलिए नहीं गया कि अरे वो तो आप इतना कमजोर, आपका शासन प्रशासन के आपको जानकारी नहीं देता। वो तो 7 तारीख से पहले ही पूरा सर्कुलर हो गया कि G20 की कार्यक्रम की वजह से कोई भी प्राइवेट प्लेन कोई उसको परमिशन नहीं होगी। इसका मतलब आप जानबूझकर जनता को झूठ बता रहे हैं या आपका प्रशासन आपको नहीं बताता। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी, जनता भीलवाड़ा गए तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, साम्राज्य गए तो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अब आपको धार्मिक स्थल याद आ रहे हैं। अच्छा है, अंतिम समय में सबको याद आना भी चाहिए। हम तो हर समय धर्म स्थानों पर उन कार्यक्रमों में जाते भी हैं और वहाँ हमें उनका कारक बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी, सनातन पे जो बयान आया है, क्या बीजेपी अब इसी एक बयान को लेकर चुनाव में आगे बढ़ने वाली है? सनातन है सबको जोड़ने वाला, सनातन है सबको साथ लेकर चलने वाला, सनातन है हर जाति धर्म को की रक्षा करने वाला। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस सहयोगी दल सनातन को इस प्रकार के बयान देकर, और एक भी माइका लाल कांग्रेस पार्टी का ये नहीं कहता है कि नहीं ये बयान गलत, कि नहीं हम इसको निंदा करते हैं या इसका ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। हम सनातन को मानते हैं, क्योंकि इसका लिंक इससे जोड़ा जा सकता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था यूपी की सरकार में कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। तो इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। इसका जवाब 2023 में भी मिलेगा और इसका जवाब 2024 में भी मिलेगा। ऐसा कोई मुद्दा मिल गया, एक शब्द था जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने भी नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। अब ये सनातन वाला जो एक बयान आया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा के लिए गेम चेंजर मुद्दा जो है वो बन गया है और राजस्थान के सहित तमाम राज्यों में इसको बुलाया जाएगा। और लगातार अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, धर्म के नाम पर राजनीति का जो दौर जो है वो आगे। देखिए, मुद्दा नहीं, हम मुद्दा नहीं बना रहे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास 2014 से इस ध्येय के साथ काम किया है। उन्होंने देश की 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनाई, लेकिन पूर्व में क्या होता था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है। कौन कहता था? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों के बयान आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है। ये अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और यही लोग हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार के बयान देकर अपना एक वोट बैंक पक्का करना चाहता है। लेकिन वो वोट बैंक भी समझ गया कि इन्होंने सिर्फ हमें मोहरा बनाया है, हमारा इस्तेमाल किया है, हमें न कभी संसाधन नहीं है, न कोई व्यवस्था दी। इसलिए वो वोट बैंक कहीं खिसक नहीं जाए, इसलिए उसकी व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि देश में 140 करोड़ लोगों का देश है। हर व्यक्ति सुनता है, समझता है और इसका जवाब 2023 और 24 में देगा। परिवर्तन यात्रा 4-4 निकल रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भीड़ सड़कों पे नजर आनी चाहिए वो नहीं है। अपार समर्थन है। आप वीडियोस, फोटोज और आप लोग तो इसमें सहभागी हैं। जिस प्रकार का आगाज़ हुआ और आगाज़ के बाद लगातार स्वागत और सभाएं हैं। प्रत्येक दिन एक सभा होती है, बाकी रास्ते में स्वागत होते हैं।
इस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन जनता का मिल रहा है, वो अविस्मरणीय, अद्भुत है। ऋषि जी, एक बात बताएं, अभी जो नया इशू आ गया है भारत और इंडिया, और आपका विशेष सत्र भी होने वाला है 23 तारीख को, उसके बारे में आपको बताएं, भारत इंडिया इस बारे में सत्र में कोई चर्चा होगी, चूंकि इस विषय में हमारा केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर निश्चित रूप से इसके बारे में पूरा वक्तव्य भी आएगा और इसकी जानकारी भी आप लोगों के बीच में आएंगी। लेकिन ये मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ, हम भारत के भरत कहते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ये आज से नहीं, पुराना है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े किसने कराए? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे नारे लगाने वालों के साथ कौन जाकर साथ में खड़ा हुआ? इंडिया और भारत के विषय में जब भी सत्र चलेगा, निश्चित रूप से इस विषय में सारी जानकारी पूरे देश की जनता को संज्ञान में आएगी। एजेंडा साझा कर दिया है क्या इस नए विशेष सत्र में, क्या क्या चीजें होने वाली है? नहीं, जल्दी ध्यान में आएगा हम सब लोगों को। जोशी जी, मेरा सवाल है आपसे। हर बार एक परिवर्तन यात्रा निकलती थी जिसमें तेलंगाना राज्य से इस बार बीजेपी को 4 अलग-अलग परिवर्तन यात्राओं की जरूरत है। क्या कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है या अंदरूनी? कांग्रेस कहीं चुनौती में है ही नहीं। ये यात्राएं आप गुजरात में देखेंगे, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, अन्य राज्यों में देखेंगे, यही हमारे, चूंकि समय की कमी है और सब स्थानों पर 200 ही विधानसभा में जाना है, हमारे पास कई मंत्री हैं, हमारे पास कई वरिष्ठ नेता हैं, तो उन सब लोगों की अगुवाई में आदरणीय वसुंधरा जी भी चारों यात्राओं में थी, वो भी उनका मार्गदर्शन हमें मिला। भारत सरकार के मंत्री हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोगों का मार्गदर्शन इस यात्रा में मिल रहा है, और भी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन इस यात्रा में मिल रहा है। स्थानीय हमारे सारे नेता जो इस यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इस यात्रा का समापन 25 तारीख को होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। कल मनोज तिवारी जी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि रोज एक सर्वे रिपोर्ट आती है सुबह और मुख्यमंत्री को परेशान कर देती है। क्या ऐसी रिपोर्ट आपके पास भी कुछ आ रही है? मेरा बयान आप लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जब राजस्थान का मतगणना होगी उस दिन आप देखिएगा, अब तक का सबसे ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने वाला है। उसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से मैं सब जगह जाके आया हूँ, जनता में कसक है, गुस्सा है कि ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है। इस सरकार ने ना नारी की सुरक्षा कर पाई, ना किसानों को साथ दे पाई, न युवाओं के सपनों को इन्होंने रोंदा है। इसलिए ऐसी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये यात्रा निकाली जाती तो आपको नहीं लगता है ज्यादा प्रभावी हो पाती? लोग समझ पाते हैं कि हमारा अगला सीएम कौन होगा? अशोक गहलोत के ऑप्शन में उस चेहरे, देखिए, इस विषय के बारे में अनेक बार आप लोगों के बीच में भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है चुनाव के बाद। तो इस विषय में बार बार चर्चा करना मुझे नहीं लगता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, जिनका मार्गदर्शन इस यात्रा को और लगातार हम सब लोगों को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है या 5 महीने के लिए बनती है? पिछली बार भी इस प्रकार का चुनाव के अंतिम दिनों में 2013 के चुनाव में ऐसा ही कुछ किया गया था, नतीजा आया 21, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार 21 भी नहीं होंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।